हरे कृष्णा दोस्तों ज्ञानवर्धक कहानियाँ में आज जो हम लेकर आए हैं वो है गायत्री मंत्र से हमें क्या लाभ मिलता है। तो चलिए गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी ने माँ गायत्री का आवाहन किया था। तब उन्होंने अपने चारों मुख से गायत्री मंत्र की व्याख्या 4 वेदों के रूप में की थी। इससे प्रसन्न होकर गायत्री माता अवतरित हुई थी। इनके बाद गायत्री मंत्र को वेद माता भी कहा जाता है और गायत्री मंत्र को 4 वेदों का सार भी बताया गया है। पहले गायत्री मंत्र की महिमा सिर्फ देवी देवताओं तक सीमित थी, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या करके इस मंत्र को आम जन तक पहुंचाए। कैसे गायत्री माता का ब्रह्मा जी से हुआ था विवाह। माँ गायत्री को ब्रह्मा जी की पत्नी भी माना जाता है। शास्त्रों में ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां का उल्लेख है। ये 5 पत्नियां सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेघा और सरस्वती। ज्यादातर सावित्री और सरस्वती के नाम का उल्लेख देखने को मिलता है। ब्रह्मा जी से गायत्री माता के विवाह को लेकर एक कथा प्रचलित थी। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को एक यज्ञ में शामिल होना था, लेकिन उस समय उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी। पत्नी के बगैर कोई भी शुभ कर्म पूर्ण नहीं होता है। तब उन्होंने गायत्री माता से विवाह किया और यज्ञ में शामिल हुए। पूजा पाठ में मंत्रों का विशेष महत्व होता है। सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र को बहुत ही शक्तिशाली और प्रभाव माना गया है। इस मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। देवी गायत्री को वेद माता, जिसमें वर्तमान, बीता हुआ कल और आने वाला कल का समावेश है। इसी कारण से इन्हें त्रिमूर्ति के रूप में भी पूजा जाता है। कमल के फूल पर बैठी हुई माँ गायत्री धन, संपत्ति और सुख समृद्धि प्रदान करती है। गायत्री माता के जाप से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। इस मंत्र के जाप से कोई भी मनुष्य ब्रह्मा जी की कृपा पा सकता है। ईश्वर तक पहुँचने और मन की शांति पाने के लिए गायत्री मंत्र का जाप श्रेष्ठ और सरल उपाय माना जाता है। गायत्री मंत्र का जाप नियम और विधि पूर्वक करने से शुभ परिणाम जल्द मिल जाता है। दोस्तों, विधि पूर्वक आस्था और सच्ची भावना से गायत्री मंत्र का जाप करने से शुभ फल मिलते हैं। हर दिन पूजा में 3 माला गायत्री मंत्र का जाप अवश्य मानना चाहिए। वहीं गायत्री मंत्र की 11 मालाओं का जाप करने पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसके लिए प्रातः नित्य कर्म स्नान में निवृत्त होने के बाद घर के मंदिर के सामने सुखासन या फिर पदासन की मुद्रा में बैठ जाए। अब इस मंत्र का जाप शुरू करें। इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान रखें कि आपके होंठ हिलते रहे, लेकिन आवाज इतनी धीमी निकले कि पास में बैठे व्यक्ति भी न सुन पाए। इस तरह माला जाप और मंत्र उच्चारण से सद्बुद्धि का संचार होता है। जाप से पहले शुभ मुहूर्त में एक कांसे की पात्र में जल भरें। गायत्री मंत्र के साथ हींग क्लीं का सुपुष्प लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पात्र में भरे जल का सेवन करें। इससे किसी भी रोग से भी छुटकारा मिलती है। गायत्री मंत्र जाप के लिए 3 समय को असरदार माना जाता है। गायत्री मंत्र जाप का पहला समय सूर्य उदय से थोड़ी देर पहले से शुरू होकर सूर्य उदय के थोड़ी देर बाद तक का है। दोपहर के समय भी गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है, जबकि तीसरा समय
सूर्य अस्त से ठीक पहले का है। यह जाप सूर्योदय से पहले शुरू कर सकते हैं, सूर्य अस्त के थोड़ी देर बाद तक करें। इस मंत्र के जाप से तमाम कष्ट प्रभावहीन हो जाते हैं। इनका प्रयोग हर क्षेत्र में सफलता के लिए सिद्ध माना गया है। मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए भी गायत्री मंत्र का जाप बेहद कारगर माना जाता है। नौकरी या बिजनेस में परेशानी होने पर गायत्री मंत्र का जाप लाभकारी होता है। हर तरह के रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी गायत्री मंत्र का जाप अचूक माना जाता है। गायत्री मंत्र को वेदों की जननी भी कहा जाता है कि गायत्री माता से ही सभी वेदों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए उन्हें वेद माता भी कहा जाता है। गायत्री माता के मंत्र को भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है इस मंत्र के चारों वेदों का सार छिपा हुआ है। माँ गायत्री देव माता भी कहलाती है, क्योंकि संसार का निर्माता, संचालन और सहायक यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इनकी आराधना करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक बातें लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।